आज चर्चा करेंगे पुरुष के अस्तित्व के संबंध में। ये सांख्य शास्त्र का प्रमुख विषय है और परीक्षा में भी किसी न किसी रूप में पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करने को जो सिद्धांत हैं वो किसी न किसी रूप में पूछे भी जाते हैं। पुरुष की सिद्धि के लिए ईश्वर कृष्ण ने कारिका लिखी, संघात परार्थत्वात् त्रिगुणात् विपर्याद् अधिष्ठानात् पुरुषोस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेस्य। तो कुछ युक्तियां बताई हैं जिससे पुरुष की सिद्धि होती है कि पुरुष क्यों है, कैसे हम समझें कि पुरुष का अस्तित्व है, कैसे माने। सांख्य के 25 तत्वों में से जो ज्ञ तत्व है उसी का नाम पुरुष तत्व है। इसी को आत्मा भी कहते हैं क्योंकि अनुभव तो आत्मा को होता है। सांख्य की भाषा में जिसे पुरुष कहते हैं, उदासीन कहते हैं, अकर्ता कहते हैं, ज्ञ कहते हैं, ये सब सांख्य शास्त्र के पारिभाषिक शब्द हैं। भिन्न दर्शनों में हम इस चेतन तत्व की चर्चा आत्मा शब्द से करते हैं और सांख्य दर्शन में पुरुष, उदासीन, अकर्ता, तटस्थ, ज्ञ इन भिन्न भिन्न नामों से चेतन तत्व समझा जाता है। अब इसमें आप ये भी समझें, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और किन किन युक्तियों से सिद्ध होता है पुरुषः अस्ति, ये इसका मूल प्रश्न है। पुरुषः कथम अस्ति? तो पहली युक्ति बताइए संघात परार्थत्वात्। साथ में आप युक्तियां भी गिनते रहो। पहली युक्ति क्या है? तो पहली युक्ति है संघात परार्थत्वात्। 25 तत्वों में से जो 24 तत्व हैं, बुद्धि इत्यादि, बुद्धि, अहंकार, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, तन्मात्र और अहंकार, मन, ये जो तत्व हैं ये संघ है, ये समूह है और ये स्वयं अपना उपभोग नहीं कर सकता है, स्वयं को नहीं जान सकता है क्योंकि ये जड़ है। 24 के 24 जड़ है। इन जड़ तत्वों का प्रयोजन अपने लिए नहीं है, परार्थत्वात् किसी दूसरे के लिए है। और वो दूसरा कौन है? वो पुरुष है, क्योंकि पुरुष ही इन 24 तत्वों को समझता है। इसलिए पहली युक्ति हुई संघात परार्थत्वात्। ये जो 24 तत्व हैं ये जड़ हैं और जड़ वस्तु का अपना कोई प्रयोजन नहीं होता है और इनको समझना, इनको जानना, ये किसका प्रयोजन है? पुरुष का। तो संघात परार्थत्वात् अनया उक्त्या अपि पुरुषः अस्ति इति सिद्ध्यति। समझ में आ गया होगा आपको। दूसरी युक्ति क्या बताई? त्रिगुणादि विपर्यात्। ये जो 24 तत्व हैं ये त्रिगुणी हैं। प्रकृति में, जब प्रकृति में ये 3 गुण रहते हैं तब तो ये साम्य अवस्था में है और जब कम ज्यादा न्यूनता अधिकता होती है तब ये गुण 23 तत्वों में आ जाते हैं, व्यक्त तत्वों में आ जाते हैं। परंतु जो चेतन तत्व है, पुरुष तत्व है, त्रिगुणात् विपर्यात्, ये तीनों गुणों से भिन्न है और जो तीनों गुणों से भिन्न है वही 3 गुणों से युक्त तत्वों को जान सकता है। तो प्रकृति इत्यादि 24 तत्व तो त्रिगुणी है, तो स्वयं को कैसे जानेंगे? तो त्रिगुणी को जानने के लिए उसी में सामर्थ्य है जो तीनों गुणों से परे है, तीनों गुणों से भिन्न है। और तीनों गुणों से भिन्न कौन है? पुरुष। तो पुरुष भी इस बात से सिद्ध हो जाता है। तो त्रिगुणात् विपर्यात् पुरुषः अस्ति इति सिद्धम भवति। आगे होगा समझ आपको। तीनों गुणों से जो परे है वही त्रिगुणात्मक तत्वों को समझ सकता है। इस युक्ति से भी पुरुष की सिद्धि हुई। तीसरी युक्ति बताई अधिष्ठानात्। ये जो शरीर है ये अधिष्ठान है। अधिष्ठान बोलते हैं स्थान और जगह और वस्तु, वस्तु भी आप इसे कह सकते हैं।
और वस्तु में जब तक कोई अधिष्ठाता ना आए तब तक वस्तु किसी प्रयोजन की नहीं है। अब घड़ा कितना बढ़िया है, पानी हम किस में लाते हैं? घड़े में। घड़ा बहुत बढ़िया है, हमारे पास बड़ा घड़ा है जिसमें पर्याप्त पानी आ सकता है। लेकिन जब तक उस घड़े को लाने के लिए कोई चेतन तत्व नहीं आया तब तक उस घड़े में पानी तो आ सकता है पर हमारे पास नहीं पहुंच सकता है। गाड़ी कितनी तेज चलती है? बहुत तेज चलती है। ये खुद खड़ी गाड़ी अपने आप चलती है? नहीं चलती है। उसमें कोई अधिष्ठाता चाहिए, कोई चालक चाहिए, कोई ड्राइवर चाहिए जो उस गाड़ी को आगे ले जाए। रथ जितना मर्जी तेज चलता हो, जब तक उस पर घोड़े नहीं जुटे अथवा सारथी नहीं बैठा तब तक कितना बढ़िया रथ भी चढ़ नहीं सकता है। तो रथ हो गया अधिष्ठान, और उस पर बैठने वाला जो सारथी है उसको नियंत्रित करने वाला वो हो गया अधिष्ठाता। उसी प्रकार ये शरीर भी अधिष्ठान है, और इस शरीर में रहने वाले जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार हैं, ये सारे अधिष्ठान में रहने वाले अवयव हैं। और ये अधिष्ठान तभी कार्य कर पाएगा जब इसके भीतर कोई अधिष्ठाता हो, और वो अधिष्ठाता कौन है? पुरुष। तो अधिष्ठानात् अपि पुरुषस्य अस्तित्वम सिद्ध्यति। इस तीसरी युक्ति से भी पुरुष का अस्तित्व सिद्ध हुआ। अगली युक्ति क्या बताई कि भोक्तृभावात्, ये सारा संसार भोग्य है, और भोग्य की तब तक कोई सार्थकता नहीं है जब तक कोई भोक्ता न हो। अब खीर आपके पास जितनी मर्जी मीठी हो, क्या खीर खुद को खा सकती है? नहीं। फल आपके पास जितना मर्जी मीठा हो, क्या खुद मीठा फल खुद को खा लेगा? नहीं। उस फल को खाने के लिए कोई न कोई भोक्ता चाहिए। उसी प्रकार ये 24 तत्वों का जो समूह है, ये संपूर्ण समूह भोग्य है, और इस भोग्य का उपभोग करने के लिए कोई न कोई भोक्ता चाहिए। स भोक्ता कः अस्ति? स भोक्ता पुरुषः अस्ति। अतः भोक्तृभावात् अनया युक्त्यापि पुरुषस्य अस्तित्वं सिद्धं भवति। तो सारे संसार जितना ये भोग्य जगत है, इस भोग्य जगत का भोक्ता कौन है? पुरुष है। तो भोक्तृभाव से भी किसकी सिद्धि हुई? पुरुष की सिद्धि हुई। और आखिरी अंतिम युक्ति बताई कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश। कैवल्य कहते हैं मोक्ष को, मुक्ति को, जहां केवल अवस्था, जहां कोई और न हो, एक ही अवस्था हो, तो कैवल्य किसको बोलते हैं? मोक्ष को। और केवल ही कौन है? पुरुष। तो कैवल्यार्थम, मोक्ष के लिए जो प्रवृत्ति है, कस्य भवति? पुरुषस्य भवति। कैवल्यार्थम मोक्षार्थम प्रवृत्तेः, मोक्ष के लिए लगना, मोक्ष के लिए प्रयास करना। तो मुक्ति के लिए प्रयास कौन करता है? पुरुष ही करता है, चेतन तत्व ही कर सकता है। ये जो हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये तो सारे जड़ हैं। और जो जड़ वस्तु है वो कभी मुक्ति के लिए प्रयास नहीं कर सकती है। तो मुक्ति का प्रयास भी कौन करेगा? चेतन तत्व ही करता है। और वो चेतन तत्व कौन है? पुरुष है। अतः संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययात् अधिष्ठानात् भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च इति आभिः पंच युक्तिभिः पुरुषस्य अस्तित्वं सिद्धं भवति। इन 5 युक्तियों से पुरुष का अस्तित्व सिद्ध होता है। अब पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए कई बार संपूर्ण कारिका भी आ जाती है, अथवा इनमें से कोई एक सिद्धांत आ जाएगा कि संघात परार्थत्वात् कस्य सिद्धिर्भवति, त्रिगुणात् विपर्यात् कस्य सिद्धिर्भवति, अधिष्ठानात् कस्य सिद्धिर्भवति, भोक्तृभावात् कस्य सिद्धिर्भवति, कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च कस्य सिद्धि भवति। इन सब से किसकी सिद्धि होती है? पुरुषः अस्ति इति सिद्धं भवति। पुरुष है, इसी सिद्धांत की सिद्धि होती है।